बजट सत्र में दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। आम आदमी पार्टी आज से शुरू करने जा रही है डोर टू डोर अभियान, लोगों को करेगी जागरूक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई को आज ईडी कोर्ट में करेगी पेश। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर चुभने वाला तंज, कहा 2017 से पहले बहुत मुश्किल था निवेश लाना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। आज भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि पहली बार ऑस्कर में पूरी तरह से भारत में बनी 2 फिल्मों में अलग अलग कैटेगरी का अवार्ड अपने नाम किया गया है। फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीत हासिल की। वहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का खिताब जीता है। इस मौके पर पूरे देश को इन दोनों फिल्मों को बधाई मिल रही है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मौके पर दोनों ही फिल्मों की टीम को बधाई दी है और कहा कि ये फिल्म जगत की नहीं, देश के लिए गर्व का पल है। अरविंद केजरीवाल ने 2 ट्वीट कर अपनी ये खुशी जाहिर की है। तो बता दें कि आज भारत के लिए काफी गर्व की बात है, क्योंकि पहली बार ऑस्कर में पूरी तरह से भारत में बनी 2 फिल्मों ने अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया है। वहीं आपको बताते चले कि फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में जीत हासिल की। वहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया। इस मौके पर पूरे देश में इस दोनों फिल्मों को बधाई मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मौके पर दोनों ही फिल्मों की टीम को बधाई दी और कहा कि यह फिल्म जगत की ही नहीं, देश के लिए गर्व का पल है। और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुशी जताई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इस चुनाव अभियान की शुरुआत राजधानी जयपुर से हो रही है। बता दें कि दोनों नेता सोमवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाग लेने की संभावना है। आपके राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी का चुनाव अभियान शुरू करने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे। वहीं विनय मिश्रा ने कहा कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस एकजुट हो जाते हैं। हमें राजस्थान के लोगों के लिए काम करना है। इन चुनावों से हमें पहले आम आदमी पार्टी भी राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला बोल रही है। और बताते चले कि आप राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को दम पर सीएम गहलोत पर करारा प्रहार करती है। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई थी, जहां पार्टी को भारी निराशा हाथ लगी थी। वही 2018 में विधानसभा चुनाव में आपका राजस्थान में खाता नहीं खुला था। वही 2023 के चुनाव में आपने सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके लिए पार्टी राज्य में अपने संगठन का विस्तार, गाँव में जनसंपर्क जैसे अभियान चला रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने शनिवार को अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस मामले में उनके पूर्व पति नवीन जयहिंद ने कहा कि शोषण और यौन शोषण में फर्क होता है। उन्होंने स्वाति के नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्वाति के पिता की 20 साल पहले मौत हो गई थी। अगर स्वाति का नार्को टेस्ट होगा तो पूरा सच सामने आ जाएगा। वहीं नवीन ने मामले में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वाति ने मुझे बताया था कि उनके पिता और उनकी बहन के साथ मारपीट करते थे, लेकिन
ये कभी नहीं बताया कि वो यौन शोषण करते थे। अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है तो वो कोर्ट में नहीं आ सकते, इसलिए स्वाति मालीवाल को अपना नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। इसके साथ ही नवीन ने कहा कि स्वाति बहुत बड़े पद पर है, अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनको मानसिक परेशानी भी जरूरी होती होगी। इसको देखते हुए उनके मेंटल चेकअप भी करवाना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बताया कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे, इसकी वजह से मैं अपने ही घर में डर के रहती थी और मैं बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सर दीवार पर टकरा देते थे। डर की वजह से मैंने कई रातों बिस्तर से नीचे छिपकर बिताई है। वही स्वाति मालीवाल ने ये पूरी जानकारी आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि जहां पर कि उनके पिता उनके साथ यौन शोषण करते थे। आम आदमी पार्टी आज से दिल्ली में अपने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत कर रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभियान चलाकर अपने दो वरिष्ठ नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए उनका सच जनता के बीच ले आएंगे। यह अभियान दिल्ली के सभी 250 वार्ड में चलाए जाएंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक डोर टू डोर अभियान के तहत घर घर जाने के साथ पार्टी मोहल्ला संभालेंगी करेंगी और पार्टी के नेता, विधायक और पार्षद तक इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं नुक्कड़ सभाएं मोहल्ला सभाओं के लोगों को केंद्र सरकार की साजिशों का सच बताने का काम करेंगे। पार्टी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है। इस अभियान के तहत पार्टी के लोग जनता से प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी लिखवाएंगे, जिसमें लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकें। पार्टी के प्रदेश संयोजक ने 2 दिन पहले इस अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। तो आम आदमी पार्टी डोर टू डोर अभियान शुरू कर रही है, जहां पर पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभियान चलाकर हम अपने वरिष्ठ नेताओं को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को साजिश बताते हुए उसका सच जनता के बीच ले जाएंगे और यह अभियान दिल्ली के सभी 250 वार्ड में चलाए जाएंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक डोर टू डोर अभियान के तहत घर घर जाने के साथ पार्टी मोहल्ला सभाएं भी करेंगे। साथ ही पार्टी के नेता, विधायक और पार्षद तक इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली वालों को जीवन विद्या जीवन जीने का एक तरीका सिखाने के लिए दिल्ली सरकार एक अनूठी पहल करते हुए लोगों को दिल्ली सरकार जीने का तरीका सिखाने के लिए अपना हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। दिल्ली सरकार द्वारा देश और दुनिया के लोगों तक हैप्पीनेस करिकुलम के दर्शन पहुंचाएंगे और शिक्षा के मानवीकरण और जीवन के मूल उद्देश्य की समझ बनाने के दिशा में रविवार को एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है 36 एपिसोड की इस सीरीज के माध्यम से जीवन का मकसद और उस मकसद की प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने की पहल की। वहीं दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग इस वीडियो सीरीज को विश्व के टॉप विश्वविद्यालय और संस्थाओं के साथ भी साझा करेंगे और उनके विचारों और उनके आइडिया को इसमें शामिल करेंगे। आपको बताते चले कि हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल के लॉन्च के मौके पर टीम एजुकेशन को अपना संदेश और बधाई देते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि इतने कम समय में टीम एजुकेशन द्वारा हैप्पीनेस करिकुलम के दर्शन पर आधारित सीरीज तैयार करना बेहद ही खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि ये सराहनीय कदम है कि हमारी टीम ने जीवन जीने के इस दर्शन को सहजता के साथ देश विदेश के लोगों तक पहुंचाने की पहल की है। ग्रेटर नोएडा में आए दिन दबंगों के हौसले बुलंद होते देखे जा रहे हैं, जहां शादी समारोह के दौरान फार्म हाउस अल्फा के बाहर से दबंगों ने एक युवक को अगवा कर लिया। दबंगों ने बंदूक की नोक पर युवक को बंधक बना लिया और गाड़ी में बिठाकर सिरसा गोल चक्कर के पास सुनसान जगह ले गए। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने लोहे की रॉड से युवक पर हमला किया, जिसमें युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी बने हैं। युवक को उपचार के लिए
अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित खुद ही दूसरी पक्ष के साथ बैठकर गाड़ी में गया था। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट हो गई। तो ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक शादी समारोह के दौरान फार्म हाउस अल्फा के बाद बाहर से दबंगों ने एक युवक को अगवा कर लिया। दबंगों ने युवक की बंदूक की नोक पर युवक को बंधक बना लिया और गाड़ी में बिठाकर सिरसा गोल चक्कर के पास सुनसान जगह ले गए। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने लोहे की रोड से युवक पर हमला किया, जिसमें युवक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान बने हुए हैं। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पुलिस का कहना है कि पीड़ित खुद ही दूसरी पक्ष के साथ बैठकर गाड़ी में गया था और इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट हो गई। नोएडा के सेक्टर 63 थाना एरिया में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अर्टिगा कार के पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर जलने लगी। कार चालक ने कार में आग लगते ही कार से कूदकर अपनी जान बचाई और उसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई। वही सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। हालांकि जब तक आग पर काबू पाते तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। वही आग कैसे लगी अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। तो नोएडा के सेक्टर 63 थाना एरिया में एक चलती कार में अचानक आग लग गई है और देखते ही देखते आग ने अर्टिगा कार को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया और कार में धू धू कर कार जलने लगी और वही कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। उसकी सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गई और सूचना मिलने पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और हालांकि जब तक आग पर काबू पाते तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। आग कैसे लगी और अभी ये सारी चीज़ों को स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। नोएडा के सेक्टर 24 थाना एरिया में मोबाइल के टावर पर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया, जहां पर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण को परमिशन लेने के बाद लगाया जा रहा था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के चलते लोग टावर के पास पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तो नोएडा के सेक्टर 24 थाना एरिया में मोबाइल के टावर पर कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है, जहां पर तोड़फोड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मोबाइल टावर उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण से परमिशन लेने के बाद लगाया जा रहा था, जिसका लोगों ने विरोध कर रहे थे और इसी विरोध के चलते कुछ लोग टावर के पास पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां रोहिणी जिले के बुधवार थाना अंतर्गत रिठाला रोड पर ट्रक और स्कूटी के बीच भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में स्कूटी पर सवार युवक की मौत हो गई और वही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की डेड बॉडी को कब्जे में ले लिया है और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही स्कूटी और ट्रक को लेकर थाने में भी गई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।